हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूकेडी स्टडी। कल जो स्टार्ट हुआ था लूसेंट की श्रृंखला, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। कल की श्रृंखला में अथर्ववेद तक हम लोग पढ़ लिए थे, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो वेद की जब बात करते हैं तो वेद की कई शाखाएं भी हैं। जैसे यहाँ पे बात करते हैं, वेदों की कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे सभी वेद जो हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सभी की अपनी अपनी शाखाएं हैं। उसी प्रकार सबसे पहला वेद की जब बात करते हैं तो ऋग्वेद की एक शाखा है शाकल, तो ऋग्वेद की शाखा शाकल है। उसी तरह से आगे बात करते हैं यजुर्वेद की। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि यजुर्वेद है वह दो प्रकार में बांटा गया है। एक होता है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा होता है कृष्ण यजुर्वेद। तो दोनों की अलग अलग शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद की दूसरी शाखा है और कृष्ण यजुर्वेद की दूसरी शाखा है। शुक्ल यजुर्वेद की बात करते हैं तो उसमें माध्य ईंधन और काण्व शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं हैं, और शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जानते हैं। कृष्ण यजुर्वेद की शाखा के बात करते हैं तो कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखा काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, ये सब कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं। अब आगे साम वेद की शाखा के बात करते हैं तो कौथुम, रानायनीय एवं जैमिनीय। जैमिनीय को तलवकार सामवेद भी बोला जाता है। तलवकार बोला जाता है। अथर्ववेद की शाखाएं, तो अथर्ववेद की शाखाएं शौनक। फिर से एक बार देख लेते हैं। ऋग्वेद की शाखा शाकल। यजुर्वेद को दो भाग में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की शाखा की बात करते हैं तो माध्य ईंधन, काण्व दोनों शुक्ल यजुर्वेद की शाखा है। कृष्ण यजुर्वेद की शाखा की बात करते हैं तो काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय। सामवेद की शाखा की बात करते हैं तो कौथुम, रानायनीय एवं जैमिनीय। जैमिनीय को तलवकार बोला जाता है। अथर्ववेद की शाखा की बात करते हैं तो शौनक और पैपलाद है। आगे सबसे प्राचीन का वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अब ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद की बात करते हैं। तो ये श्रृंखला आप जरूर याद रखिएगा कि सबसे पहले क्या आता है। तो सबसे पहले वैदिक संहिता आता है। वैदिक संहिता के बाद ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान आता है, और ब्राह्मण के बाद आरण्यक का तथा उसके बाद उपनिषद का स्थान आता है। ये श्रृंखला कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जितने भी वेद हैं, वेद को संहिता भी बोला जाता है। उन सभी का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो ऐतरेय व कौशिकी है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो तैत्तिरीय व शतपथ है। सामवेद का पंचविंश और जैमिनीय भी होता है, याद रखिएगा। अथर्ववेद का गोपथ होता है। जितना भी वेद होता है उन सभी का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होता है। उसी प्रकार जितने भी वेद हैं उन सभी का अलग अलग उपवेद होता है। जैसे ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद होता है। उसके रचनाकार कौन है? ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद होता है।
जिसका रचनाकार गौतम है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद होता है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र जी हैं। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद होता है, जिसके रचना नारद मुनि ने किए थे। उसी प्रकार अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद होता है, जिसकी रचना भगवान विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। ये चारों वेद का एक बार रिवीजन करते हैं तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री बोला जाता है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री बोला जाता है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय व कौशिकी है, जबकि इसका उपवेद आयुर्वेद है, जिस आयुर्वेद की रचना महर्षि गौतम द्वारा किया गया। उसी प्रकार यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अथर्वयु कहा जाता है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। ये ध्यान दीजिएगा कि जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके उपवेद की बात करते हैं तो इसका उपवेद धनुर्वेद है, जिसकी रचना विश्वामित्र द्वारा किया गया। उसी प्रकार सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता बोला जाता है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ में पंचविंश जैमिनीय इत्यादि हैं। उसी तरह इसके उपवेद की बात करते हैं तो इसका उपवेद गंधर्व वेद होता है और जिनकी रचना नारद द्वारा किया गया। उसी प्रकार अथर्ववेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है और इसके ब्राह्मण ग्रंथ को गोपथ और इसका उपवेद शिल्प वेद है, जिसकी रचना विश्वकर्मा द्वारा किया गया। आगे बात करते हैं इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद मतलब जितना भी ब्राह्मण ग्रंथ है उन ब्राह्मण ग्रंथों से परीक्षित को बोला जाता था कुरुओं का राजा। तो परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटना का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है तो ऋग्वेद का। तो ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ जो कि सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण राजा के नाम जैसे विदेह, तो विदेह में कौन राज करते थे। पांचाल की बात करते हैं तो पांचाल में प्रवहानजावली का राज्य चलता था। उसी तरह से केकय में अश्वपति वहाँ शासन करते थे। वैदिक साहित्य में ये पीछे भी मिला था कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषद की संख्या की बात करते हैं तो 108 उपनिषद है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। मतलब 13 जो है सबसे मूलभूत, मतलब उसी उपनिषद से सभी उपनिषदों का निर्माण हुआ है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। उपनिषद किसे कहा जाता है तो उपनिषद गुरु के समीप बैठकर ब्रह्मा विद्या ग्रहण करना ही उपनिषद कहलाता है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति किसमें बतलाई गई है तो जो स्त्री है उसकी सबसे अधिक गिरी हुई स्थिति मैत्री संहिता में बताई गई है। इसमें
जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। इसके बाद शतपथ ब्राह्मण में, जो कि सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। इसमें स्थिति ठीक थी स्त्रियों की शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। अब बात करते हैं जवालो उपनिषद की। तो जवालो उपनिषद से हमें जानकारी मिलती है चारों आश्रम व्यवस्था की। 4 आश्रम व्यवस्था की जानकारी जवालो उपनिषद से मिलता है। कौन कौन 4 आश्रम है? तो 4 आश्रम की बात जब हम करते हैं तो वे 4 आश्रम में पहला आता है ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और अंतिम में संन्यास होता है। इसमें चारों को 25-25 साल का अंतराल दिया गया है। जैसे ब्रह्मचर्य 25 साल तक, 25 से 50 के बीच में गृहस्थ, 50 से 75 के बीच में वानप्रस्थ और 75 से 100 साल के बीच में संन्यास का उल्लेख किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि चारों आश्रम का उल्लेख कहेगा तो जवालो, जबकि 3 आश्रम व्यवस्था का जहां उल्लेख कहा तो छांदोग्य उपनिषद उसका आंसर हो जाएगा। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक स्मृति मनु स्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल की मानक ग्रंथ है। तो मनु स्मृति से किस काल की जानकारी हमें मिलती है? तो शुंग काल की जानकारी हमें इस स्मृति से मिलती है। नारद स्मृति गुप्त काल के युग में हमें विशेष जानकारी प्रदान करता है। तो शुंग काल की जानकारी हमें मनु स्मृति से, गुप्त काल की जानकारी हमें नारद स्मृति से प्राप्त होता है। आगे वेदांग एवं सूत्र की बात करते हैं। तो वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना किया गया है। उपवेद की संख्या था 4, लेकिन वेदांग की संख्या 6 है। उसमें शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है, ज्योतिष है। तो शिक्षा का अर्थ होता है शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प का अर्थ होता है कर्म कांडनीय विधि, निरुक्त का अर्थ होता है शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र। शुद्ध उच्चारण, शिक्षा, कर्म कांडनीय विधि, कल्प शब्दों की व्युत्पत्ति शास्त्र निरुक्त कहलाता है। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमें सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। ध्रुव, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्म कांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकार में, मतलब सूत्र की जो रचना किए हैं, प्रमुख सूत्रकार में गौतम बौधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अगर ये तीनों सूत्रों की बात करते हैं तो गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। गौतम धर्म सूत्र को सबसे प्राचीन माना गया है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अगर वीडियो में किसी तरह का सुधार करने की आवश्यकता हो तो कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।